यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दुनिया के सबसे मूर्ख राजनेता हैं, क्योंकि जेलेंस्की वैश्विक राजनीति में कूटनीति का महत्व भूल गए और अमेरिका के जाल में फंसकर पूरे देश के भविष्य को दांव पे लगा दिया। यूक्रेन को लग रहा है कि वह रूस के साथ युद्ध कर रहे हैं, जबकि हकीकत तो यह है कि यूक्रेन की जमीन पर युद्ध तो रूस और नाटो संगठन के बीच में हो रहा है। और जहां तक सवाल है यूक्रेन का, तो यूक्रेन अपना अस्तित्व खत्म कर चुका है, क्योंकि यूक्रेन के बैंकिंग सिस्टम का 80% अस्तित्व मिट चुका है। लेकिन फिर भी जेलेंस्की ने ऐसे बुरे हालात में भारत को भी अपना दुश्मन बना लिया और अब यूक्रेन भारत के विरोध में एक बड़ा कदम उठाने का दुस्साहस कर बैठा। दरअसल यूक्रेन ने भारत के सबसे बड़े हीरा कंपनी श्री रामकृष्णा एक्सपोर्ट को इंटरनेशनल वॉर स्पॉन्सर बताकर प्रतिबंध लगा दिया। यूक्रेन का दावा है कि भारत की ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां रूस की सहायता करके युद्ध को स्पॉन्सर कर रही हैं और भारत के पैसों की वजह से रूस को युद्ध आगे बढ़ाने में सहायता प्राप्त हो रही है। हालांकि यूक्रेन का ऐसा फैसला बहुत ही मूर्खता भरा फैसला है, क्योंकि यूक्रेन के ऐसे प्रतिबंधों से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह है कि खुद यूक्रेन आर्थिक मोर्चे पर अपना अस्तित्व मिटा चुका है। जो यूक्रेन अमेरिका, ब्रिटेन और पूरे नाटो संगठन के हथियारों के भरोसे जिंदा है, उस यूक्रेन के प्रतिबंधों से भारत को 1 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं खुद यूक्रेन को यह समझना चाहिए कि अगर कभी युद्ध खत्म हुआ और यूक्रेन का अस्तित्व बचा रहा, तो भारत ही वह देश बन सकता है जिसके साथ व्यापार करके यूक्रेन अपना आर्थिक महत्व पुनः प्राप्त कर सकेगा। किंतु दुनिया के सबसे मूर्ख नेता और कॉमेडियन जेलेंस्की अब तानाशाही के रास्ते पर चल पड़े हैं, जिन्हें ना तो राजनीति की समझ है और ना ही कूटनीति की चतुराई पता है। और यूक्रेन को यह पता होना चाहिए कि जो यूक्रेन जिस अमेरिका के हथियारों के भरोसे रूस को युद्ध में चुनौती दे रहा है, वही अमेरिका खुद भारत के दोस्ती के लिए अपने सारे नियम और कानून बदल चुका है। ऐसे में भारत पर प्रतिबंध लगाकर यूक्रेन केवल अपने मूर्खता का प्रदर्शन कर रहा है।